नमस्कार दर्शकों, मैं मनीषा कुंडू और आप सब देख रहे हैं जीन प्लस न्यूज। और अभी हम मौजूद हैं सफीदों में एसडीएम ऑफिस में और आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में मेरे पीछे। आप लोगों को पता ही है, जो सरकार ने युवाओं के लिए अग्निपथ योजना लागू की है उसके खिलाफ सभी युवाओं में बहुत ही रोष है और पूरे तमाम प्रदेश में, भारत प्रदेश में सब जो युवा हैं अलग अलग स्टेट से इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना रोष जता रहे हैं। कुछ ही दिन पहले सफीदों में भी स्टेडियम के बाहर सभी युवाओं ने इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और रोष प्रदर्शन किया। तो आज यहाँ पर एसडीएम ऑफिस सफीदों में आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है, सफीदों विधानसभा द्वारा युवाओं के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन यहाँ पर चलाया जा रहा है और सब यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। और कांग्रेस के जो विधायक हैं सुभाष गांगुली, वो भी यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। और तमाम जो युवा हैं जिन्होंने प्रदर्शन किया था स्टेडियम के बाहर, रोष प्रदर्शन किया था, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और हरियाणा के कलाकार या हम कह सकते हैं लेखक एनडी दया भी यहाँ पर मौजूद हैं और सब यहाँ पर बैठकर एसडीएम ऑफिस में अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर युवा भी आए हुए हैं। आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें जीन प्लस न्यूज पर एसडीएम ऑफिस सफीदों से। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। और यहाँ पर कांग्रेस के विधायक सुभाष गांगुली हैं, उनसे हम बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है सर। धन्यवाद जी। यहाँ पर आज धरने पर बैठे हैं, किन किन जो मांगे हैं उनको लेकर यहाँ पर धरना रखा गया है? किन किन क्या, जो सरकार ने, इस जनविरोधी सरकार ने जो जनविरोधी फैसला हमारे युवाओं के साथ जो खिलवाड़ करने का काम किया है, उसके विरुद्ध हम धरने के ऊपर बैठे हैं। और हम अपनी पूरे भारतवर्ष में हर सब डिवीजन के सामने कांग्रेस पार्टी का धरना है कि इन्होंने जो सेना को जो 15 लाख की नफरी थी उसको आने वाले समय में घटाकर 5 से 4 लाख करने का जो एक प्लान जो बनाया है। और हमारा जो पीढ़ी दर पीढ़ी देशभक्ति का जज्बा जिन लोगों में होता था और वे उनके दादा परदादों से कहानियां सुन के कि भाई हमने बॉर्डर के ऊपर इस प्रकार से लड़ाई करी, अपने देश की रक्षा इस प्रकार से की, जो युवा उससे प्रभावित होकर सुबह 4 बजे उठकर और वो युवा अपनी प्रैक्टिस करता था कि हम भी उस गौरवमयी सेना में जहां हमारे दादा परदादाओं ने जहां देश की रक्षा की है, हम भी देश की रक्षा करेंगे और वहां पर जाकर मतलब देश के किसी न किसी काम आएंगे। उस सिस्टम को तहस नहस करने का जो काम इस जन विरोधी सरकार ने किया है, हम उसके खिलाफ इस धरने के ऊपर बैठे हैं। कितने दिन के लिए धरना चलने वाला है, या फिर हम कहें कि ये धरने आज तो ये धरना नाम तो इसको 10 बजे से 1 बजे तक का दिया गया था, लेकिन समझो कि 11 से 1 बजे तक, क्योंकि अभी लोग आने लग रहे हैं तो कोई रास्ते में है तो हम कम से कम 2 घंटे 11 बजे से 1 बजे तक ये धरना देंगे। और इस सरकार को प्रदर्शन करके आप लोगों के माध्यम से इस युवा के साथ जो धोखा किया जा रहा है, वह इस जो फैसला सरकार का है इसको वापस ले, नहीं तो सरकार को उस तरह से मुंह की खानी पड़ेगी जिस प्रकार से काले कानून किसानों के विरुद्ध जो काले कानून लाई थी और एक बहुत बड़े प्रदर्शन के बाद सरकार ने झुकना पड़ा था। या तो सरकार शुरुआती दौर में ही इस जो फैसला है, ये तो सरकार का फैसला है, इसमें तो कोई संसद की जरूरत नहीं है, किसी उसकी नहीं है, इस फैसले को वापस ले और हमारी जो पुरानी परंपरा व्यवस्था गौरवमयी जो गाथा है, जिसके अंदर हमारी जिस प्रकार से रेजिमेंटें थी, मारा रेजिमेंट थी, डोगरा रेजिमेंट थी, सिख रेजिमेंट थी, जाट रेजिमेंट थी, उन सभी रेजिमेंटों का तहस नहस करने का जो काम किया है, इस हरियाणा की जो ये सिस्टम लागू किया है, इस हरियाणा में आज 7% के लगभग भागीदारी इस पूरी भारतीय सेना में हरियाणा की है, लेकिन इसकी जनसंख्या 1.3% है। तो इन्होंने जो ये फैसला किया है, इसके अंदर पूरे भारत के हर जिस स्टेट की जितनी जनसंख्या उतने ही वहाँ से भर्ती करने का जो इनका फैसला है, ये जनविरोधी फैसला है। क्योंकि इस देश की रक्षा पिछले जो 70-80 साल से जो देश की रक्षा की है वो इन रेजिमेंटों ने की है, या इन जो 5-7 स्टेटों के, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और कुछ राजस्थान का पार्ट और कुछ उत्तर प्रदेश का पार्ट के जो लोग थे, उन्होंने इस देश की रक्षा करने का जो काम किया है। तो उनकी नफरी को जो घटाने का काम ये सरकार कर रही है, क्योंकि इससे तो हमारी भागीदारी लगभग 5 गुना कम हो जाएगी। और हरियाणा का युवा जो 4 बजे खड़ा होकर एक जज्बे के साथ जो मिलिट्री में वो किसी पैसे के लिए उसमें नहीं जाता था, देश की रक्षा के लिए वो जाता था। पैसा तो उसको चलो सरकार देती थी, वो एक अलग बात थी, लेकिन उसके अंदर जो जज्बा था वो भारत की रक्षा करने का जज्बा ज़्यादा था, देशभक्ति का जज्बा ज़्यादा था। उस जज्बे को तहस नहस करने का जो सरकार ने काम किया, उसको उस काले कानून को वापस ले। तो अभी आपने सुना
कांग्रेस के विधायक सुभाष गांगुली को। और आज यहाँ पर 11 से 1 बजे तक धरना दिया जाएगा एसडीएम ऑफिस में। सरकार ने जो अग्निपथ योजना लागू की है उसके खिलाफ ये धरना दिया जा रहा है। जो भी तमाम भारत प्रदेश में युवा तैयारी करते हैं, सुबह 4 बजे उठकर दौड़ लगाते हैं और देशभक्ति की भावना लेकर अपने देश की सेवा के लिए इतनी मेहनत करते हैं। सरकार उनके साथ गलत कर रही है और सब इसका विरोध कर रहे हैं। जितने भी युवा हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में। कुछ दिन पहले उन्होंने धरना भी दिया, उन्होंने प्रदर्शन किया, रोष प्रदर्शन किया पूरे सफेदों में सड़क पर उतरकर। एसडीएम जो स्टेडियम है वहां पर उसके बाहर एसडीएम साहब पहुंचे और उनको अपना ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन उसके बाद भी कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। तो आज यहाँ पर देखते हैं क्या आगामी रणनीति बनाई जाएगी। और आज यहाँ पर हरियाणा के कलाकार एनडी दया भी पहुंचे हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जो आप यहाँ पे युवा साथी आए हुए हैं और अपना कांग्रेस के विधायक सुभाष गांगुली जी आए हुए हैं हम सब की आवाज़ देश भर में पहुँचाने के लिए। वैसे तो भारत प्रदेश में नारे लगाए जाते हैं जय जवान जय किसान के। किसानों ने कुछ दिन पहले इतना लंबा धरना किया और उसके बाद वो काले कानून वापस ले गए और अब जवानों के लिए भी ऐसी योजना लागू कर दी गई है। तो ऐसे में आप सरकार को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सरकार ने जो भी ये कदम उठाया बहुत गलत उठाया है। ये सरकार ना ही तो जवान का साथ दे रही है ना ही किसान का साथ दे रही है। देश का असली हीरो होता है फौजी यानी आर्मी। और देश के लाखों संख्या में युवा साथी सुबह 4 बजे उठ के नदी पे आ जाते हैं रेस लगाने के लिए, सड़कों पे आ जाते हैं रेस लगाने के लिए। अगर देश की जनता तभी अच्छे तरीके से सो पाती है जब हमारे हीरो यानी फौजी भाई जवान खड़े हैं, ठीक है ना। तो एक बात का जवाब दीजिए आप मेरे को, मतलब पब्लिक युवा साथी है वो इतने परेशान है। गवर्नमेंट ने ये फैसला लेके बहुत गलत किया है। अग्निपथ योजना के तहत हम आप बस गवर्नमेंट से एक ही बात की अपील करना चाहते हैं, युवा के साथ बहुत गलत किया है। 4 साल में एक बंदा कोई भी स्टेब्लिश नहीं हो पाता और बोल रहे हैं 30,000 रुपये मंथ की वो देंगे सैलरी। 30,000 में अगर एक घर में 2 बच्चे हैं और मम्मी पापा है उनको CBSE स्कूल तक हम पढ़ा नहीं सकते, अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते। और मतलब घर में फैमिली रहेगी, उनका राशन वगैरह और बहुत सारी जिम्मेदारी होती हैं, वो अच्छे तरीके से नहीं निभा पाएंगे। और सरकार ने इतना गलत फैसला लिया है। अभी युवा साथी सुसाइड कर रहे हैं और हमारे देश का भविष्य है युवा साथी। तो युवा के साथ बहुत गलत किया है ये सरकार। ना ही तो जवान का साथ दे रही है ना ही किसान का साथ दे रही है। तो आगामी रणनीति आज यहाँ पर क्या बनाई जाएगी? सब यहाँ पर तमाम इकट्ठा हुए हैं, सभी जन और बात करें युवा भी इकट्ठे हैं। क्या आगामी रणनीति बनाई जाएगी? देखिए, जो अपने विधायक जी सुभाष गांगुली जी उन्होंने एक मैसेज किया था गांव के आसपास में और शहर के जितने युवा हैं काफी मात्रा में यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं और भी आने लग रहे हैं। भाई हम सरकार के खिलाफ इसलिए अग्निपथ योजना गवर्नमेंट बोल रही है आगे भी उसके बाद और नौकरी दे देंगे। जिस बच्चे का सपना है आर्मी में रहने का वो और नौकरी कैसे क्या कर पाएगा? ये सुसाइड होने लग रही है। तो सरकार ने सोचना चाहिए, हमारे देश का भविष्य है युवा साथी और जब युवा ही नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे? तो सरकार ने जो अपनी मांगे वो वापस लेनी चाहिए और युवा साथियों का साथ देना चाहिए। धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, तमाम भारतवर्ष में जो किसानों के पुत्र हैं वो तो यही सोचते हैं कि हम मेहनत करें, तैयारी करें और आर्मी में जाएं। लेकिन जो सरकार ने अग्निपथ और अग्निवीर युवा जो योजनाएं लागू की हैं उसके तहत पेंशन भी खत्म कर दी गई है और 4 साल की नौकरी रह गई है। तो जितने भी उनके पेरेंट्स हैं और युवा हैं यहाँ पर रोष प्रदर्शन के लिए पहुंचे हैं, धरना रख रहे हैं और यहाँ पर आज देखते हैं क्या आगामी रणनीति बनाई जाएगी। नमस्कार। जो सर ये योजनाएं लागू की हैं आपका क्या मानना है? इतने युवा जो है भारतवर्ष में सुसाइड कर रहे हैं, जो कुछ तो फौजी अपने देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं और कुछ कुर्बान होने से पहले ही उनको मौका नहीं मिल रहा और सुसाइड कर रहे हैं। ये योजना बिल्कुल ना तो यूथ के हक में है, ना ये सरकार के हक में, ना ये देश के हक में है। ये पता नहीं सरकार ने कैसे इसको शुरू करना चाहा है। हमारे हिसाब से देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है और सरकार के पास अच्छी तनख्वाह और पेंशन देने का पैसा नहीं रहा और वो इसलिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है और युवाओं के साथ मजाक कर रही है। इसमें ना तो देश प्रेम की भावना होगी और ना यूथ का जो है लंबा भविष्य होगा। 23 साल की उम्र में बच्चा बेरोजगार हो जाएगा। वो कहने को एक बार चला गया फौज में, लेकिन उसके मान सम्मान में भी ठेस पहुंचेगी और वो फौज से आने के बाद क्या करेगा? वो गलत दिशाओं में भटकेगा, नशे की तरफ जाएगा और उसको अपने परिवार चलाने की बड़ी एक समस्या हो जाएगी। ये सरकार ऐसे हथकंडे अपना रही है कि धीरे धीरे यूथ जो वो इतना कमजोर हो जाए कि इसके खिलाफ भी ना खड़ा हो सके। और जो सेना है वो इस तरीके से तैयार की जा रही है कि जैसे चाहे आके उसको यूज किया जाए। वो अपने देश के हित में ना, देश की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि सरकार अपनी सुरक्षा के लिए तैयार कर रही है इसमें। तो ये हम सत्याग्रह के आज जो बैठे हैं, ये अग्निपथ योजना जो शुरू की है
इस पॉलिसी को के विरोध में बैठे हैं और हम सरकार से शांतिप्रिय ढंग से निवेदन करने आए हैं कि इस जो है योजना को वापस लिया जाए और स्थायी जो है वो भर्ती की जाए, ताकि बच्चे जो है उसको बड़े अच्छे दिल से और ईमानदारी से बड़े अच्छे तरीके से उसको कर सकें और उनको अपने भविष्य की चिंता ना हो, आगे उनके बच्चे जो है वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो हमारा सरकार से निवेदन है इस धरने के माध्यम से कि इस जो पॉलिसी है इसको वापस लिया जाए। तो अभी आपने देखा यहाँ पर बहुत ही शांतिप्रिय ढंग से धरना देकर सरकार से निवेदन किया जा रहा है। कोई रोष प्रदर्शन यहाँ पर नहीं किया जा रहा है, एक निवेदन किया जा रहा है सरकार से कि युवाओं के हित में फैसला लिया जाए और युवाओं के जो भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ ना किया जाए। और यहाँ पर युवा भी पहुंचे हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले सफेदों में रोष प्रदर्शन किया था, उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहोगे, आज यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, कुछ दिन पहले स्टेडियम के बाहर सफेदों में रोष प्रदर्शन किया गया। कहना नुचा चाह रही है साल इसको आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें एसडीएम ऑफिस सफेदों से और यहाँ पर धरने पर बैठे हैं युवा और उनके साथ कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ पर हैं और गांव के आसपास के उनके पेरेंट्स भी यहाँ पर आए हुए हैं धरने पर दर्शन के लिए। और सरकार से शांतिप्रिय निवेदन किया जा रहा है कि जो ये योजनाएं लागू की हैं इनको वापस लिया जाए, ये युवाओं के हित में नहीं है। नमस्कार। नमस्कार। ये कहना चाहोगे जो ये योजना लागू करी है ये गलत है, हम इनका विरोध करते हैं। यहाँ पर आज क्या रणनीति बनाई जा रही है? शांतिप्रिय ढंग से रोष प्रदर्शन किया जाएगा? बिल्कुल शांतिप्रिय ढंग से रोष प्रदर्शन करेंगे और जो ये है इसका जो युवा का इनके भविष्य में खिलवाड़ करा जा रहा है, ये बढ़िया योजना नहीं है, इसका हम सारे पुरजोर विरोध करते हैं। नमस्ते बेटा, नमस्ते। आज यहाँ पर पहुंचे हैं, धरना रखा गया है, क्या कहना चाहोगे? पेंशन भी बंद कर दी और अब युवाओं की नौकरी भी कम कर दी और बालक जो 4-4 बजे उठ के दौड़ मारे इतनी मेहनत कर रहे हैं। ये बेटे एक सरकार है किसान जवान विरोधी है। पहले तो किसानों के खिलाफ ये 3 कानून पास करे, 1 साल बैठे रहे किसान, अब जवानों के खिलाफ ये लागू कर दी। ये भी जवानों के खिलाफ है। 4-4 बजे बच्चे उठ कर प्रैक्टिस करते हैं। 4 साल में न किसी बच्चे का रिश्ता होगा जो फौज में चला जाएगा। 4 साल बाद बच्चा आकर के यहाँ को उग्रवाद पान कराएगा, पिस्तौल बंदूक चलाना सीख लेगा। ये सरकार है जी किसान विरोधी और जवान विरोधी। तो जितने भी पेरेंट्स हैं युवाओं के, सब यहाँ पर बहुत ही नाराजगी में हैं और सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि ऐसा ना किया जाए जो भी योजनाएं लागू की हैं, क्योंकि मात्र 4 साल में क्या होता है ना, तो वो अपना भविष्य बना पाएंगे और जब वापस आएंगे तो उनके दिमाग में ऐसे जो विचार हैं वो पैदा हो चुके होंगे जो कि देश के हित में नहीं होंगे। तो आज यहाँ पर ये धरना रखा गया है और ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके द्वारा यहाँ पर धरना दिया जा रहा है और आसपास के सफेदों के तमाम गाँव के निवासी भी यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर कलाकार भी पहुँचे हैं, हरियाणा के एनडी दिया। और यहाँ पर युवा आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में, सभी युवा भी यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ दिन पहले सभी युवाओं ने सफेदों की सड़कों पर उतरकर धरना दिया था, रोष प्रदर्शन किया था, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में एसडीएम ऑफिस से जिन प्लस न्यूज़ पर यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। सुबह 11 बजे से शुरू होकर यह धरना 1 बजे तक दिया जाएगा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा यह धरना दिया जा रहा है युवाओं के लिए, युवाओं के समर्थन में, जिसको सत्याग्रह नाम दिया गया है। सुभाष गांगुली को आपने सुना, विधायक हैं कांग्रेस से। उनका कहना है कि जैसे कुछ दिन पहले किसानों के लिए काले कानून लागू किए गए थे और उसका प्रदर्शन करके किसानों ने इतना लंबा जो धरना दिया, उसके बाद वो काले कानून वापस लिए गए और अब इसके बाद जवानों के लिए जो अग्निपथ और अग्निवीर योजना लागू की गई है उसके खिलाफ आज यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। नमस्कार। कुछ दिन पहले आपने रोष प्रदर्शन किया और आप सड़कों पर उतरे, इतनी नारेबाजी की, उसके बावजूद भी इतने युवाओं ने सुसाइड कर लिया और आज यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। क्या लगता है सरकार जो है मान जाएगी? बिल्कुल मानने की, नहीं मानने की मना कर छोड़ जाएंगे जी।
तो पता क्या आपने 3-4 दिन पहले ही प्रदर्शन कराया था जी, आपने विज्ञापन सौंपे था एसडीएम साहब थे जी। तो अपनी मांग यही है जी, जो अपनी अग्निपथ योजना चलाई इसको वापस लिया जाए जी, और 2 साल की एज में छूट दी जाए जी, क्योंकि युवा बिल्कुल परेशान हो गए। आज की है जी फतेहपुर सीकरी में अपना उत्तर प्रदेश में युवा ने एक फांसी खा ली जी। फांसी खाने की संख्या जी 75 हो चुकी है जी। और वीके सिंह ने जवाब दिया जी, जो वीके सिंह 35 साल की उम्र में अपनी 6 महीनों की बढ़ाने के लिए कोर्ट में चला गया था फर्जी डॉक्यूमेंट बना के, और बीजेपी के वाले के मुंह से आने वाला लग रही है कि भाई अगर ये रिटायरमेंट के बाद आऊंगे तो हम इनको मौका देंगे अपने दफ्तरों में, क्यों जी हम सिक्योरिटी गार्ड लगाएंगे। एक फौजी आदमी अपने देश की सेवा के लिए जा जो रिटायरमेंट के इनके दफ्तर में काम करेगा जी। बिल्कुल खिलाफ है जी इसके। ये धरना दिया जा रहा है, इस धरने को हम सिर्फ कह सकते हैं 1 दिवसीय, या फिर आगामी रणनीति क्या रहेगी? आगामी रणनीति दी 27 तारीख को आज है जी, आप 29 तारीख को आगे की रणनीति बताओगे जी। हाँ जी, क्या कहना है जो अग्निपथ और अपनी भी योजनाएं लागू की गई है युवाओं के लिए? ये दरअसल एक युवाओं को भटकाने का काम कर रहे हैं। अग्निवीर कोई 4 साल के लिए थोड़ी है, जो पहले रहे हैं 15 साल की नौकरी है, तो उसमें बंदा फिर भी संतुष्ट नहीं रहता कि 15 साल है। बूढ़ा आदमी भी नहीं सोचा कि भाई हम भी देश खातर लड़ा है, तो वो 15 साल के लिए भी संतुष्ट नहीं रहता, तो 4 साल के लिए कर दिया है। तो 4 साल में बंदा क्या कर लेगा? 21 साल का लगेगा, 25 में रिटायरमेंट हो जाएगा। आने के बाद वो क्या करे? उसके पास कोई साधन नहीं बचेगा, ना हरियाणा पुलिस में लग सकता, उसकी डेट निकल जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि अपने कार्यालय में इनको रखेंगे, सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे या फिर कुछ बीएपीएन रखेंगे। तो एक फौजी आदमी जिसका फौज में जाने के बाद दिमाग कुछ और टाइप का हो जाता है, ऐसे बोलते हैं गोड्डम दिमाग होता है फौजी का, तो वो कहीं सिक्योरिटी गार्ड थोड़ी लग सकता है? बिल्कुल लगेगा। वो कोई छोटा काम, मतलब ऐसा है कि छोटा बड़ा काम कुछ नहीं होता, लेकिन एक सोच हुआ है तो वो ऐसे काम के लिए एग्री नहीं होगा। आज यहाँ पर जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, विधायक भी पहुंचे, सुभाष गांगुली, सब आपको समर्थन कर रहे हैं, सब आपकी सपोर्ट में है, क्या कहना चाहिए? सपोर्ट में हम सबको बोल रहे हैं कि सब सपोर्ट में आए, लेकिन सभी एक तिरंगे के नीचे होके आए, ना कि राजनीतिक तौर पे। ये अपना कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जो युवा जवान है वो चाहते हैं कि कांग्रेस के एक तिरंगे झंडे के नीचे होके काम करें। इनसे सिर्फ यही गुजारिश है, राजनीति छोड़ के एक तिरंगे झंडे के नीचे होके काम करें, मिलजुल के। अग्नि जो संग्रह है, इसको जवानों के साथ मिलकर एक तिरंगे के नीचे होके काम करें। तो अभी आपने देखी लाइव तस्वीरें, हम जुड़े हुए थे आपके साथ एसडीएम ऑफिस सफेदों से जीन प्लस न्यूज पर, और अभी आपने देखा यहाँ पर सत्याग्रह नाम से धरना दिया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है सपोर्ट करिए युवाओं को, लेकिन युवाओं का कहना है कि राजनीतिक मुद्दे छोड़कर, राजनीतिक लेवल छोड़कर युवाओं का साथ दिया जाए, उनकी सपोर्ट की जाए, और एक तिरंगे झंडे के नीचे आकर सबको एक होना पड़ेगा। और जो सरकार ने ये योजनाएं लागू की हैं उनका विरोध किया जा रहा है, और सभी युवा आज यहाँ पर इकट्ठा होकर धरना दे रहे हैं। कुछ दिन पहले एसडीएम साहब को इन्होंने ज्ञापन भी सौंपा और आज यहाँ पर धरना दे रहे हैं, सरकार से निवेदन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें, ये देखिए नारेबाजी की जा रही है सरकार के खिलाफ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। आजा तो अभी आपने देखा सफीदों के आसपास से सभी गांव के निवासी यहां पर पहुंच चुके हैं और युवा भी यहां पर पहुंच चुके हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इस धरने में शामिल हुए हैं। सबका कहना है कि ये जो तानाशाही है ये नहीं चलेगी और जो अग्निपथ योजना है वो वापस ली जाएं। आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें एसडीएम ऑफिस सफीदों से, और यहाँ पर तमाम जो युवा हैं यहाँ पर पहुंच चुके हैं सफीदों के आसपास के गाँव से, और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें, जुड़े रहें जीन प्लस न्यूज के साथ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें।
नमस्कार जी। क्या कहना चाहोगे जो ये योजना लागू करी है सरकार ने और आज यहाँ पर धरना दिया जा रहा है, आसपास के गांव के तमाम युवा यहाँ पहुंचे हैं? ये युवा इसलिए पहुंचे हैं जो सरकार ने ये 4 साल की अग्निपथ अग्निवीर योजना शुरू की है। इसमें बच्चों को लाभ नहीं है। जो बच्चे इसमें लाग जाए 4 साल में काम सीखेंगे करना, वो बाद में बेकार हो जाएंगे। जो घर पर आएंगे ना घर करेंगे ना बाहर करेंगे। तो ये योजना सरकार के लिए हमारे लिए फैल है। तो आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के भाजपा के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रही है। तो अभी आपने सुना यहाँ पर एसडीएम ऑफिस सफीदों में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और आसपास के गांव के तमाम युवा यहाँ पर पहुंचे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कुछ दिन पहले भी सभी युवाओं ने रोष प्रदर्शन कि इस देश को, इस सेना को 4 साल के लिए बंधुआ मजदूर की तरह छोड़ दिया गया है। ये क्या चाहते हैं कि आर्मी का जो इनका सिस्टम है वो बिल्कुल खत्म हो जाए और ये क्या चाहते हैं कि अपने 4 साल तक रख के बंदे और जो उनमें से 25% बाहर निकलेंगे वो भी एक मजदूर की तरह होंगे, जो वहाँ पे उनको उनके घर वालों की सेवा करेंगे या इस तरह के काम करेंगे, वो ही आगे जाएंगे। बाकी आर्मी को खत्म करने का काम किया है, इससे पेंशन खत्म होगी और इससे पूरे देश का। वैसे तो पूरे भारतवर्ष में जय जवान जय किसान के नारे लगाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो तमाम युवा हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। यही तो बात है कि क्या कह रहे हैं। ये कहते थे कि हम बच्चों को रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे और उसके बाद ये न दे पाए तो 9,000 रुपए भत्ता देंगे। लेकिन इन्हें किया क्या? इन्होंने तो जो देहात की, जिसको मजबूती कहा जाता था, जो देहात के लोग थे, उन्होंने सोचते थे कि हम आर्मी में जाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे, अपने प्राणों की शहीदी देनी पड़ी तो हम दे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उनको ही खत्म करने का काम कर दिया, तो कहाँ से रोजगार देंगे? ये इन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है और आज ये चाहते हैं कि हम आर्मी को बेच दें। ये अग्नि सेवा नहीं है कोई, ये अग्नि मजदूर है। तो आज यहाँ पर क्या आगामी रणनीति बनाने वाले हैं? आगामी रणनीति की ये बात है कि हम युवाओं के साथ खड़े हैं। जहाँ पे भी धरना होगा, जहाँ भी प्रदर्शन होगा, चाहे कुछ भी हो, हम शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करेंगे और युवाओं की लड़ाई लड़ेंगे। जी। तो जितनी लंबी किसानों की लड़ाई चली, क्या ये इतनी लंबी चल सकती है? देखो, इस लड़ाई का पता नहीं कितनी लंबी चलेगी, लेकिन ये बात है कि देश का युवा जाग चुका है। हर जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, हर स्टेट में प्रदर्शन हो रहे हैं। अब जैसे स्टार्टिंग हुई थी अग्निपथ योजना की, उसके बाद ये लगातार क्या कर रहे हैं कि लगातार इसमें सुधार कर रहे हैं और इस सरकार को मजबूर होना पड़ेगा, युवाओं की बात सुननी पड़ेगी और इनको वापस लेना पड़ेगा इस योजना को। क्या कहना? मैडम, आपका चैनल देख रहे हैं सभी दर्शकों को मेरे राम राम। इन्होंने 4 साल के लिए टूर ऑफ ड्यूटी नाम की एक अलग से लाए हैं इसको। इस नियम को बनाने के लिए इन्होंने ऐसे कह रहे हैं कि 4 साल में हमारे ट्रेंड हो जाएगा आदमी। 4 साल में तो एक छोटा बच्चा डंडा बित्ती खेलने लग जाता तो वो डंडा बित्ती खेलने नहीं आती, तो AK-47 मशीन गन ये कहाँ से चला लेगा आदमी? तो हमारी सेना कहाँ से चाइना की बराबरी कर लेगी इसमें? तो आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो किसानों की तरह क्या ये लड़ाई लंबी चलने वाली है? मैडम, हम उनके पुत्र हैं। जब हमारे माता पिता भी बॉर्डर पर जाके, दिल्ली बॉर्डर पर जाके इतना बड़ा कैंपेन कर सकते हैं, तो हम उनके पुत्र हैं, वो भी हमारे साथ हैं और यही नहीं, हमारे देश का संपूर्ण युवा इसके खिलाफ है। तो हम यहाँ आज धरना प्रदर्शन करके SDM को ज्ञापन सौंपेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे और हमारे बुजुर्गों के साथ इस पर विचार विमर्श करेंगे। तो अभी आपने सुना यहाँ पर SDM ऑफिस सफीदों में तमाम युवा यहाँ पर पहुंचे हैं और सबका कहना है कि हम भी उन्हीं किसानों के पुत्र हैं जिन्होंने इतनी लंबी कैंपेन करी, लड़ाई करी बॉर्डर पर जाकर, तो हम भी इन योजनाओं के खिलाफ ऐसे ही प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगे जो है मनवा कर रहेंगे। आज देखते हैं यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस है, उसके द्वारा समर्थन दिया जा रहा है और सभी युवा यहाँ पर पहुंचे हैं। देखते हैं कि आज यहाँ पर क्या आगामी रणनीति बनाई जाएगी, क्या विचार विमर्श किया जाएगा, जो बड़े आए हैं, जो बुजुर्ग आए हैं, उनके साथ क्या सलाह मशवरा किया जाता है। तो इसी के साथ मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ जल्द ही। G+ न्यूज पर जुड़े रहें, देखते रहें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें।